Hello guys, welcome back on our YouTube channel. फिर से स्टार्ट करिए. फिर से स्टार्ट करिए. Hello to everyone. This is Saurabh Chaturvedi and welcome on our YouTube channel Challenger Academy. Okay, so for a holistic approach you see our channel and our classes. Okay, so today we learned about trigonometry, introduction to trigonometry, that is the chapter of your class 10th. Okay, so let's start. First we introduce to all of you about trigonometry, that is trigonometry. All of you know about trigonometry. Trigonometry derived from two words, that is first trigonon, basically trigonon a Greek word, and second word that metron. First trigonon and second metron. So trigonon means triangle, and metron means measurement. So here you know that trigonometry means science of triangle measurement. Okay, so triangle measurement, if we know about Hindi, so we should say that trigonometry means त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है कि त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं के मापन से संबंधित विज्ञान. ओके, सो ट्रिगोनोमेट्री trigonometry means science of triangle measurement. Triangle measurement. So trigonometry का मतलब क्या है? त्रिभुजों के मापन से संबंधित विज्ञान. ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड किया गया है, जो दो वर्ड से मिलके बना है. पहला है ट्रिग्नोन और दूसरा है मेट्रॉन. ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल, जिसमें ट्राई का मतलब थ्री होता है, और गोनोन का मतलब होता है कि एंगल. तो ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट. और ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रायंगल मेजर, साइंस ऑफ ट्रायंगल मेजरमेंट. ओके, सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री में अब हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में. एंगल बात जब ट्रायंगल में साइड और एंगल की होगी तो सबसे पहले हम एंगल पढ़ेंगे. साइड के बेस पे ट्रायंगल कई टाइप्स के होते हैं. देयर आर बेस्ड ऑन देयर साइड, बेस्ड ऑन देयर एंगल. सो एंगल क्या होता है? एक्चुअल में एंगल फॉर्म्ड बाई टू रेज इन अ प्लेन. एंगल फॉर्म्ड बाई टू रेज इन अ प्लेन. एंगल formed by
एंगल फॉर्म्ड बाय टू रेज इन अ प्लेन, टू रेज इन अ प्लेन। ट्रायंगल को जो फॉर्मिंग, जिसको जो बनाया जाता है वो टू रेज को जब एक प्लेन पे खींचा जाता है तो ये हमारा एंगल बनता है। तो एंगल क्या होता है? इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज। तो इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज जो कि एक प्लेन फिगर पे बना होगा, तो इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज दैट कॉल्ड एंगल। ओके, तो ये है हमारा एंगल। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल कितने टाइप के हो सकते हैं। अगर हिंदी में इसको समझें तो कोण क्या होता है? कोण किसी भी दो रेज के बीच, किसी भी दो रेज के बीच, जैसे एक रेज ये हो गई, एक रेज ये हो गई। यहाँ पे रेज क्या होता है? जो कि किसी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट तो होती है, एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट तो हो गई है, और लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट इन्फिनिटी तक होता है, ये इन्फिनिटी तक होता है। और इनका जो इंक्लिनेशन होगा, इनका जो झुकाव होगा, जैसे यहाँ पे झुकाव थीटा है, यहाँ पे जो झुकाव है वो थीटा है, इंक्लिनेशन जो है वो क्या है? वो थीटा है, वो थीटा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल। ठीक है, इनके बीच का जो ये इंक्लिनेशन है वही है हमारा थीटा। थीटा क्या है? थीटा आप लोगों ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ा होगा। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपने क्या देखा है कि वहाँ पे टोटल 26 सिंबल या फिर टोटल 26 सिंबल होते हैं हमारे इंग्लिश में। बट अगर हम ग्रीक वर्ड में देखें तो उसमें भी कुछ सिंबल होते हैं जो कि टोटल होते हैं 24 सिंबल, जिसमें से जो 10वां सिंबल है, इसमें से जो 10वां सिंबल है वो है हमारा थीटा, जिसको एक्चुअली हम लोग ऑब्वियसली हमेशा ही जब जब किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये थीटा क्या है? ये थीटा हमारा दो रेज के बीच का इंक्लिनेशन है। ओके, अब हम देखेंगे कि एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। एंगल के बारे में जानकारी होगी हमको तभी हम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रायंगल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की टाइप्स ऑफ एंगल। कितने टाइप्स के एंगल होते हैं? तो टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, कितने टाइप्स के कोण होते हैं। तो आपको पता है कि टोटल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंगल। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंगल। अब टोटल 6 प्रकार के कोण होते हैं, टोटल 6 टाइप के एंगल होते हैं। पहला एंगल कौन सा होता है? जो पहला एंगल होता है हमारा उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। पहला एंगल होता है हमारा एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या होता है? हमेशा एक्यूट एंगल दैट इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, ये हमेशा 90 डिग्री से लेस होगा। जो इसका इंक्लिनेशन होगा वो हमेशा 90 डिग्री से लेस होगा, मतलब 80 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। इस तरह से जो एक्यूट एंगल होगा उसका जो इंक्लिनेशन होगा वो हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक्यूट एंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? न्यून कोण। दूसरे टाइप्स का क्या होता है? ये पहला एक्यूट एंगल हो गया, हमको लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो होता है
दूसरा हमारा होता है राइट एंगल। दूसरा हमारा क्या होता है? राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल का क्या मतलब होता है? राइट एंगल को हिंदी में कहते हैं समकोण। राइट एंगल को हिंदी में समकोण कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में अब समझते हैं। राइट एंगल, दैट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम इसका मेज़र करेंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। देखिए ए बी सी, ये है हमारा एंगल बी जो कि 90, सॉरी दिस इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, बट दिस एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके, दिस एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। सो हमेशा राइट एंगल कितने एंगल का होगा? कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ओके, आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल पे ही बेस्ड है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ये हमेशा दिस एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, विच मीन्स if we write this definition, that angle always greater than 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल जिसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, ये क्या होता है? ये एंगल जो होता है ये हमेशा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। ठीक है, देखते हैं जैसे 90 डिग्री से अगर आगे एक भी एंगल बढ़ गया, अगर वन एंगल भी इंक्रीज कर गया तो वो ऑब्ट्यूस एंगल आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हियर 120 डिग्री एंगल ए ओ बी, तो 120 डिग्री एंगल कैसा एंगल है? 120 डिग्री एंगल एक ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल, ओके, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल। सो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो चौथा एंगल है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। वो कौन सा एंगल होगा? वो होगा स्ट्रेट एंगल, STRAIGST, स्ट्रेट एंगल। और इसे हिंदी में कहते हैं ऋजु कोण। कौन सा कोण? ऋजु कोण। ऋजु कोण इसे कहते हैं। स्ट्रेट एंगल कैसे होगा? बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन पे। आप लोग कंपास में देखे होंगे, नीचे एकदम बिल्कुल सीधी लाइन होती है, O A B, और ये जो है हमारा कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल। ये हमेशा इट्स कम्बिनेशन ऑफ टू राइट एंगल। ये हमेशा दो राइट एंगल से मिलके बनता है। ये पूरा एंगल दो राइट एंगल से मिलके बनता है, तो इसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सीधी लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ठीक है, और इसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। ओके, देन दैट इज, अगर इसकी डिफिनीशन के बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे दैट एंगल इज
इक्वल टू, दैट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो ये जो एंगल है वो 180 डिग्री के इक्वल में है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट एंगल देखेंगे तो वो है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल है? नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, दैट इज 5 नंबर जो है हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। कैसा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। ए ओ बी, ये जो एंगल बन रहा है ये कैसा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। इसको हिंदी में कहते हैं बृहद कोण, बृहद कोण कहते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। ये हमारा कैसा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अब ये 180 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, हमेशा अधिक होगा 180 डिग्री से। तो दैट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री and less than 360 डिग्री। ये हमेशा 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल, जिसे कहते हैं बृहद कोण। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगले एंगल के बारे में, जिसे हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं अगला कंप्लीट एंगल, जिसे हम कंप्लीट एंगल या फुल एंगल के नाम से जानते हैं। कंप्लीट एंगल, और इसी को हम कहते हैं फुल एंगल। फुल एंगल कौन सा एंगल होता है? कंप्लीट एंगल और फुल एंगल किसे कहते हैं? दैट एंगल measures is 360 degree and it's make a circle। ये 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का पूरा एक सर्किल बना देता है। और ये कैसा होता है? ये जो एंगल बनेगा पूरा, एक जो सर्किल बनेगा, ये पूरा होगा 360 डिग्री का, और इसी को कहेंगे हम कंप्लीट एंगल। आई थिंक्स आप सबको पूरे एंगल्स और इसके टाइप्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसको समझ चुके होंगे तो आप लोग इसको अपने कमेंट में अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एंगल आपने समझ लिया, एंगल के टाइप्स आपने समझ लिया। एंगल को मेज़र कैसे करते हैं? एंगल को मेज़र करने के 3 डिफरेंट अलग अलग तरीके होते हैं। हम लोग बेसिकली देखते हैं अपने यहाँ कि डिग्री में ही, ज़्यादातर सब लोग डिग्री में ही इसको मेजर करते हैं, बट होते हैं इसके 3 अलग अलग मेथड। ओके, आज हम उनको अब पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में अपने, कि मेज़रमेंट ऑफ एंगल। एंगल का मेज़रमेंट क्या होता है, एंगल को हम कैसे मेज़रमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में अब पढ़ेंगे क्या? मेज़रमेंट ऑफ एंगल। ओके, तो मेज़रमेंट ऑफ एंगल में मेजरमेंट, इसको बताने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें। इसको बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें
ये लोगों ने देखा होगा कि एक एंगल ऐसे है जिसका नाम है ये थीटा है, AOB, आपने इसे देखा, ये थीटा है। कुछ लोग कहते हैं कि AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOA। एक्चुअल में ये पूरी तरह से गलत होता है, क्योंकि एंगल जो AOB है और जो एंगल BOA है, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन इनका डायरेक्शन हमेशा, इनका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा, अगर, अब इसे क्या कहते हैं, नीचे वाली जो लाइन है इसे कहते हैं इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म कहते हैं इसे, इनिशियल आर्म या इनिशियल रे, और इसे कहते हैं टर्मिनल, टर्मिनल रे। ये हमारा टर्मिनल रे और ये हमारा इनिशियल रे। अगर ये हमारा जो इनिशियल आर्म है, अगर इसके रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ कोई भी टर्मिनल रे से कोई भी इंक्लिनेशन हो रहा है, कोई भी एंगल बन रहा है, हमेशा जो इसकी डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव में होगी और जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। और अगर इस इनिशियल आर्म के डाउन साइड, इसके नीचे की तरफ कोई टर्मिनल आर्म बन रही है, कोई टर्मिनल आर्म ऐसे बन रही है, ये हमारा ये थीटा है और ये हमारा कैसा इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म है ये हमारा, और ये कौन सा आर्म है, ये हमारा है टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म, ये हमारा टर्मिनल आर्म है। इनिशियल आर्म के रिस्पेक्ट में डाउन साइड में ये एंगल थीटा बन रहा है, ये हमेशा कैसे होगा, ये हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है। ये किस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा ये, तो हमेशा जो इसकी डायरेक्शन होगी वो निगेटिव होगी। मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट इनकी साइड, इनके जो सिंबल होगा, इनकी जो प्रॉपर्टी होगी, इनका जो सिंबल होगा हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा फैक्ट था, जिसमें अधिकतर लोग बता देते हैं AOB हमें इज इक्वल टू BOA। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, AOB जो है वो BOA के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं जहाँ पे हम थे, मेज़रमेंट ऑफ एंगल। मेज़रमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, अगर हम मेजरमेंट ऑफ एंगल को देखेंगे तो देयर आर थ्री मेथड, देयर आर थ्री types of method, there are three types of method, there are three types of method that we will use in angle measurement. एंगल मेज़रमेंट के लिए हम थ्री टाइप के मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें जो पहला होता है उसे कहते हैं सेक्साजेसिमल। सेक्साजेसिमल, इसी को हम कहते हैं डिग्री। इसी को हम कहते हैं डिग्री, और इसी को हम कहते हैं इंग्लिश सिस्टम। इसी को हम कहते हैं इंग्लिश सिस्टम। ओके, ये होता है सेक्साजेसिमल। दूसरा पॉइंट होता है जिसे कहते हैं हम सेंटेसिमल।
अब हम सबको अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं सेंटेसिमल। सेंटेसिमल, और इसी को हम कहते हैं फ्रेंच सिस्टम। कौन सा सिस्टम? फ्रेंच सिस्टम। ओके, इसी को हम फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सेंटेसिमल, इसी को फ्रेंच सिस्टम, और इसी को कहते हैं ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम। ओके, ये भी एंगल का मेजरमेंट करता है, ये भी एंगल का मेजरमेंट करता है, और इसके अलावा एक और होता है जिसे हम लोग रेडियन के नाम से जानते हैं। तो आप लोग अगर इसे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम आगे अपने अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। सेक्साजेसिमल है ये, यस है सेक्साजेसिमल। ओके, तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जो तीसरा आता है हमारा पॉइंट, उसे को कहते हैं रेडियन, या इसी को कहते हैं हम सर्कुलर मेजरमेंट। सर्कुलर मेजरमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम अपने पहले पॉइंट में चलते हैं, जिसे कहते हैं सेक्साजेसिमल। सेक्साजेसिमल, और इसी को कहते हैं डिग्री। ओके, तो सेक्साजेसिमल क्या होता है, ये डिग्री क्या होती है, इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। सेक्साजेसिमल में, इन सेक्साजेसिमल ए राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड इनटू 90 इक्वल पार्ट। सेक्साजेसिमल, in sexagesimal system, a right angle triangle divided into 90 equal part, that's called degree. Okay, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा, a right angle triangle, a right angle triangle डिवाइड होगा कितने पार्ट्स में? 90 इक्वल पार्ट में। और ये जो 90 इक्वल पार्ट में होगा, इसी को कहेंगे हम, जो एक इसी को हम कहेंगे ये 90 पार्ट में डिवाइड होगा, और इसके हर एक पार्ट को कहेंगे क्या? 1 डिग्री। ओके, और ईच डिग्री डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। मतलब अगर ये जो 1 डिग्री है वो 60 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड होगा, तो उसी को कहेंगे 1 मिनट। ओके, इसे कहेंगे 1 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल, जो इसे अगर हम 60 पार्ट में डिवाइड कर देंगे अगर हम, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। ठीक है, 160 में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। जो 1 डिग्री है, इसको हम 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, and 1 minute divided into 60 equal parts, that called second, which means 60 minute 60 minute means 60 into 60 second. Okay, so next class we should be discussed about centesimal and radian. So now our class is over.